आज की कहानी है 7 राजकुमारों के 7 सोने के तीर। एक राजा के 7 बेटे थे। सातों वयस्क हो गए थे। राजा ने सोचा कि उनका विवाह कर दिया जाए। 7 राजकुमारों के लिए 7 योग्य कन्या ढूंढना एक कठिन काम था। राजा यह काम नहीं कर पाया और बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने मुख्यमंत्री से कहा, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं अपने बेटों का विवाह देखूं, लेकिन सातों के लिए योग्य लड़कियां ढूंढना मुझे असंभव लगने लगा है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, महाराज। मंत्री ने कहा, मुझे यह भी पता है कि आपने कितनी कोशिश की है। शायद हमें इस बात को अब भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आखिर भाग्य ही हमारे जीवन के रास्ते तय करता है। आप राजकुमारों को पहाड़ की चोटी से हवा में तीर छोड़ने को कहें। उनके तीर जहां गिरे, उस जगह पर अगर कोई विवाह योग्य लड़की मिले तो उस लड़की से तीर छोड़ने वाले राजकुमार का विवाह कर दें। हाँ, इसे करने से पहले वे अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद जरूर लें। राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने शाही सुनार को यह आदेश दिया कि वह सोने के 7 ऐसे तीर बनाए जिसमें हर तीर पर एक एक राजकुमार का नाम गड़ा हो। एक निश्चित दिन सातों राजकुमार पास की पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में उन्होंने देवी की पूजा व की। फिर एक गोलाई में खड़े होकर एक एक कर उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। तीर के सबसे करीब कौन लड़की रहती है, यह देखने के लिए हर तीर की दिशा में एक सेवक दौड़ा। जैसा होना था, 6 बड़े राजकुमारों के तीर जहां गिरे, वहां ऐसी लड़कियां मिली जो खूबसूरत, भली और अच्छे परिवारों से थीं। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार के तीर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बहुत देर के बाद वह जंगल के एक पेड़ के तने में धंसा मिला। वहां आसपास कोई भी लड़की नहीं थी और सेवकों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा ने कहा, जाओ जाकर दोबारा देखो। शायद वहां कोई साधु या जंगल से गुजर बसर करने वाले की बेटी हो। सेवक फिर से गए, हर जगह ढूंढा और वापस आकर उन्होंने बताया कि वहां राजकुमार के लायक कोई लड़की नहीं है। यह सुनकर राजा ने सेवकों से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि राजकुमार के लिए वहां कोई लड़की नहीं है, या वहां कोई लड़की है ही नहीं? मुझे जवाब दो। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे राजा से क्या कहें। राजा ने आदेश दिया, सच न बोलने पर कड़ी सजा दी जाएगी। तब बचपन से राजकुमारों की देखभाल करने वाले एक बूढ़े सेवक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे यह बात कैसे कहूं। उस पेड़ के कोटे में हमें लड़की तो नहीं पर एक बंदरिया मिली है। यह सुन राजा को बहुत सदमा पहुंचा और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद उसके भाग्य में यही था। उसे बंदरिया से विवाह करना होगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। सातों राजकुमारों का विवाह एक ही दिन खूब तामझाम और गाजे बाजे के साथ हुआ। उनमें से 6 अपने 7 सुंदर बीवियों को लेकर आए और 7वां एक बंदरिया को। यह उसकी खासियत ही कही जाएगी। पूरे समारोह के दौरान वह एक लड़की की तरह शांत बैठी रही। बहुत आहिस्ता कदमों से वह सजी धजी पालकी में बैठ महल तक गई। महल में जब सभी साथ रहने लगे, तब बाकी बहुएं जो भी करती, उनकी वह नकल उतारने की कोशिश करती। ऐसा लगने लगा था मानो वह भी उन्हीं बहुओं में से एक है। इंसान की भाषा को समझने की उसकी काबिलियत की हर कोई तारीफ करता। एक बंदरिया से किसी ने ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखी थी। लेकिन राजा रानी बंदरिया से राजकुमार की शादी होने पर बहुत दुखी थे। आखिर हमने क्या पाप किया, वे एक दूसरे से पूछते कि हमारे बच्चे को ऐसी सजा मिली। वहां के लोग आपस में मजाक करते और अपनी बेटियों से कहते, कितना अच्छा होता अगर तुम बंदरिया पैदा होती। तुम्हारी भी शादी एक राजकुमार से हो जाती और तुम भी महल में रहती। दूसरी तरफ राजकुमार के धीरज और अच्छे व्यवहार की सभी तारीफ करते थे। जहां उससे अच्छी लड़की मिल सकती थी, वहां उसने एक बंदरिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सच्चाई तो यह थी कि जब राजा ने उसे एक बंदरिया से विवाह करने को कहा, तब वह बहुत भयभीत हुआ था। लेकिन एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसने अपने पिता की बात मानी। हालांकि उसके भाइयों और मित्रों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि वह अपने आप को अभागा समझने लगा था। एक बंदरिया के साथ जीवन बिताने तो अच्छा है कि मैं मर गया होता, उसने सोचा। विवाह की रात वह अपनी बंदरिया पत्नी के साथ अकेला था। उस समय वह अपनी तलवार अपने सीने में उतार लेना चाहता था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, पीछे से उसे किसी ने पकड़ा। उसके कानों में यह आवाज पड़ी, खुद को नहीं, मुझे मार डालो। राजकुमार के हाथ से तलवार छूट गई। उसने मुड़कर देखा, लंबे घुंघराले बालों और उदास आंखों वाली एक सुंदर लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। तुम्हारी पत्नी, उसने कहा। राजकुमार ने गौर किया कि जमीन पर बंदर की खाल पड़ी थी।
इसका क्या मतलब है? परेशान होकर उसने पूछा। जन्म से मैं राजकुमारी हूँ, लड़की ने कहा। एक ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे बंदरिया बना दिया। मैंने उनसे दया की बहुत भीख मांगी, तब उन्होंने रात में मुझे अपने रूप में आने की अनुमति दे दी। यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मुझे 7 महीनों और 7 दिनों के लिए रखने को तैयार हो तो मैं इस शाप से मुक्त हो सकती हूँ। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया था। वह उसे अपने पास रखने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। 7 महीने यूं गुजर जाएंगे, उसने सोचा। वाकई 7 महीने देखते देखते ही गुजर गए और अब केवल 7 दिन रह गए थे। राजकुमार के बड़े भाइयों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर एक बंदरिया के साथ राजकुमार इतना खुश कैसे है। व्यक्ति एक बंदरिया का साथ कैसे सहन कर सकता है। सबसे बड़े भाई ने कहा, हो न हो, बंदरिया के वेश में वह कोई राक्षसी है। वे राजकुमार और उसकी बंदरिया पत्नी पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि बंदरिया रात में सुंदर औरत बन जाती है, मगर उनकी समझ में यह नहीं आया कि आखिर क्यों दिन में वह बंदरिया बनी रहती है। दूसरे भाई ने सुझाव दिया, अगर हम बंदरिया की खाल जला दें तो वह कभी भी बंदरिया के रूप में नहीं आ पाएगी। बहुत बढ़िया उपाय है, बाकी भाइयों ने कहा। उस रात जब राजकुमार और बंदरिया राजकुमारी सो रहे थे, बाकी भाई चुपके से उनके कमरे में घुसे और बंदरिया की खाल चुरा ली। फिर रसोई में जलने वाली आग में उन्होंने इस खाल को फेंक दिया। खाल धू धू कर जलने लगी और तभी किसी की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। चारों भाई घबराकर अपने अपने कमरे में भाग गए। राजकुमार रहस्यमय तरीके से अपनी पत्नी के गायब हो जाने से सदमे में था। उसने हर जगह उसे तलाश किया पर वह कहीं नहीं मिली। जल्दी ही बंदरिया पत्नी के गायब हो जाने की बात हर जगह फैल चुकी थी। राजमहल में हर व्यक्ति बहुत खुश था। राजकुमार से उसके भाइयों ने कहा, शुक्र मनाओ कि वह खुद ही चली गई। अब तुम अपने लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार ने उनकी आशा के विपरीत कहा, किसी और लड़की से मैं विवाह करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। किसी को बताए बिना अपने घोड़े पर सवार वह जंगल की तरफ इस उम्मीद में निकला कि शायद वह वहां मिल जाए। वह उसी पेड़ के पास गया जिसके तने में उसका तीर मिला था, मगर अध जली हड्डियों और रेशमी कपड़े के टुकड़े के अलावा उसे वहां कुछ नहीं मिला। रेशमी कपड़े के टुकड़े को वह तुरंत पहचान गया। गायब होने की रात उसने जिस रंग के कपड़े पहने थे, यह उसी रंग का था। वह भयभीत हो उठा। आखिर उसे क्या हुआ? उसने हड्डियों और रेशमी टुकड़े को एक पत्ते में लपेटा और घर ले आया। बहुत सावधानी से उसने उन्हें एक मखमली बक्से में रखा, फिर उस जगह पर जाकर सो गया जिस पर बंदरिया पत्नी सोया करती थी। उस रात सपने में उसकी पत्नी आई। जो हो चुका उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसने उदास होकर कहा, इन अवशेषों को तुम उस पहाड़ पर दफना दो जहां से तुमने तीर छोड़ा था। 7 दिनों तक तुम मेरा मातम मनाना, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना जीवन सामान्य होकर जीना पड़ेगा। बुझे मन से राजकुमार पहाड़ पर गया। उसने अपनी पत्नी के अवशेषों को वहां दफनाया और देवी से प्रार्थना की। उसके बाद वह अपने माँ पिता के पास गया और बोला, मेरी पत्नी भले ही बंदरिया थी लेकिन वह मुझे बहुत प्रिय थी। मैं 7 दिनों तक शोक मनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आऊंगा। तुम्हारी इच्छा, राजा ने कहा। बंदरिया बहू के लिए राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। सभी लोग पत्नी के प्रति राजकुमार के समर्पण को देख आश्चर्यचकित थे। अगले 6 दिनों के लिए राजकुमार पहाड़ पर जाता रहा जहां उसने पत्नी के अवशेषों को दफनाया था। वहां बहुत देर तक बैठता, देवी से प्रार्थना करता और वापस आ जाता। हर रोज की तरह 7वें दिन भी वह पहाड़ पर गया। उसके मन में आज भी यही बात थी कि क्या वह अपनी बंदरिया पली को कभी भी भूल पाएगा। पत्नी की समाधि पर पहुंच वह रो पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और पूजा करने मंदिर गया। देवी के सामने उसने सर झुकाया। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वह मुड़ा। उसने देखा उसकी पत्नी इंसान के रूप में खड़ी है। तुमने मेरे अवशेषों को संभाल कर रखा और मुझे एक पत्नी मानते हुए निश्चित दिनों तक शोक मनाया, उसने कहा, तभी मैं अपने स्वाभाविक रूप में वापस आ सकी हूँ। हंसी खुशी दोनों महल लौटे। राजा रानी और राजकुमार के 6 भाई यह कहानी सुनकर अचंभित थे। इसके बाद छोटा राजकुमार उसकी पत्नी जो अब इंसान के रूप में थी, खुशी खुशी महल में रहने लगे। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों में कभी भी गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। जैसे राजा का 7वां बेटा ये सोच रहा था कि तलवार उठा के खुद को खत्म कर दे, जिससे उसे अपनों और गैरों का हास्य का पात्र ना बनना पड़े। ये सोचने के बाद भी उसने धैर्य और विवेक को बनाए रखा, कोई गलत फैसला नहीं लिया। सुख की प्राप्ति हुई, जिससे उसे महान
दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जैसे राजा का सातव अपने माता पिता का आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र था। उसने किसी बिना सवाल जवाब किए अपने पिता की आज्ञानुसार उसने एक बंदरिया से शादी कर ली और अंत में सुखी जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और शेयर लाइक कमेंट भी करें, जिससे हम और रोचक जानकारियां आप जी तक पहुंचा सकें। जय हिंद।